सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज मैं आपको महत्वपूर्ण विषय के पर जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। आज देख रहे हैं आप कि सभी स्कूलों में सरस्वती का बोर्ड लगे होते हैं, गेट पर अंदर में सरस्वती के बोर्ड लगे होते हैं और सरस्वती को शिक्षा की देवी माना जाता है। सरस्वती के बारे में पढ़ाया जाता है और सरस्वती की पूजा किया जाता है। हमारे देश के लोग जिस सरस्वती को मान रहे हैं, खासकर हिंदू धर्म के लोग, कभी उस सरस्वती के बारे में जानने की कोशिश किया कि सरस्वती का क्या इतिहास है, सरस्वती के माता कौन, सरस्वती के पिता कौन, और सरस्वती ने कब कितने स्कूल खोला, कैसे पढ़ाया, कहाँ पढ़ी, शिक्षा की देवी कैसे हो गई है। तो ये जानकारी करना बहुत ज़रूरी है कि शिक्षा की देवी कौन है, जिन्होंने शिक्षा के लिए काम किया, शिक्षा के लिए आंदोलन किया है। और वास्तव में जिसने शिक्षा के लिए काम किया हो, शिक्षा के लिए स्कूल खोला हो, शिक्षा के लिए क्रांति किया हो, वही तो शिक्षा की देवी हो सकता है। सरस्वती के बारे में और शिक्षा की असली देवी कौन, सावित्रीबाई फुले, तो आज मैं इस बारे में आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। जो साथी जुड़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी से निवेदन है कि आप लोग पूरी वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें लास्ट तक, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि शिक्षा की असली देवी कौन है, जिन्होंने शिक्षा के लिए काम किया है, और कौन सिर्फ कोरी कल्पना और बकवास है। तो सबसे पहले जो सदियों चली आ रही शिक्षा की देवी सरस्वती के बारे में जानते हैं कि शिक्षा की देवी सरस्वती क्यों माना गया है, उन्होंने शिक्षा के लिए क्या काम किया है, उनके पिता कौन थे, उनकी माता कौन थी, इसके बारे में जानते हैं। और उसके बाद फिर सावित्रीबाई फुले के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सरस्वती के बारे में हिंदू धर्म ग्रंथों में ही जानकारी मिलती है, इसके अलावा कोई इतिहास नहीं है। और हिंदू धर्म ग्रंथों में आप पढ़ के देख सकते हैं, गूगल में सर्च करके देख सकते हैं कि सरस्वती की कोई माता नहीं थी। उन्हीं के धर्म ग्रंथों में, सरस्वती पुराण में, और भी आप गूगल में सर्च करके देखेंगे तो सरस्वती को ब्रह्मा ने ही अपने तेज से पैदा किया, जैसे कि उनके धर्म ग्रंथों में कहा गया है। और सरस्वती इतनी सुंदर थी कि ब्रह्मा खुद इस पर मोहित हो गए और उसके साथ संभोग करने के लिए, सेक्स करने की उनकी इच्छा प्रकट हुई और वो उसको अपने पास बुलाने लगे या उसके साथ अपना प्रेम प्रकट करने की कोशिश किया। इस बात को सरस्वती ने भांप लिया और सरस्वती उनसे बच करके भागने की कोशिश करने लगी। ये उन्हीं के धर्म ग्रंथों में है। सरस्वती भागना शुरू कर देती है और ब्रह्मा उसके पीछे पड़ जाते हैं। भागते भागते सरस्वती भागती रहती है, ब्रह्मा उसके पीछे पड़े होते हैं। ऐसे ऐसे उनके धर्म ग्रंथों के अनुसार ही बता रहे हैं, वो उनके धर्म ग्रंथों में क्यों तीनों लोग में भागते हैं, जंगल में, इधर में, सब जगह भागते 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 भागते। तो जो सरस्वती ने देखा कि अब नहीं बच पाएंगे, सरस्वती ने हिरनी का रूप धर लिया और ब्रह्मा ने हिरण का रूप धर लिया और इस प्रकार से उन्होंने संभोग किया। ये कहानियाँ हैं हिंदू धर्म की कोल कपोल काल्पनिक कहानियाँ, और उस सरस्वती को इन्होंने शिक्षा की देवी बना दिया है। अब इसमें बताएं कि इसमें शिक्षा का क्या योगदान है, या इसके बारे में अगर हम बच्चों को पढ़ाएंगे कि ये सरस्वती का इतिहास है तो उससे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, शिक्षा के क्षेत्र में इससे क्या क्रांति आएगी, आप खुद लोग इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो लोग धर्म के नाम पे आज सरस्वती को पूज रहे हैं या सरस्वती के बारे में बखान कर रहे हैं, वो बताए कि इसमें सरस्वती का क्या काम है, क्या योगदान है। अब दूसरी बात करते हैं सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले जो ज्योतिबा फुले की जीवन संगिनी थी, जिनका जन्म 3 जनवरी 1831 को सतारा जिले के नए गांव में हुआ था। सावित्रीबाई फुले का विवाह
लगभग 9 वर्ष की उम्र में ज्योतिबा फुले से हुआ था। वो माली जाति की थी। उनका परिवार, ज्योतिबा फुले का जो परिवार फूलों का व्यापारी था, फूलों का काम था, इसलिए उन्हें फुले कहते थे। ज्योतिबा फुले जातिवाद के, अंधविश्वास, पाखंड के घोर विरोधी थे। जब ज्योतिबा फुले के बारे में डिटेल में बताएंगे तो आपको इस बारे में बताया जाएगा, क्योंकि अभी हम सावित्रीबाई फुले के बारे में जानकारी दे रहे हैं, इसलिए यहीं से बताएंगे। और ज्योतिबा फुले ने सावित्रीबाई फुले को खुद ही पढ़ाया और सावित्रीबाई फुले को उन्होंने स्कूल खोलने के लिए प्रेरित किया। उनका साथ दिया उस समय के फातिमा शेख, उस्मान शेख, उनके भाई बहनों ने साथ दिया। जबकि हिंदू समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग शिक्षा के विरोधी थे। उनके अनुसार अगर महिलाएं पढ़ लिख लेंगी तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। किसी भी समाज के महिलाएं, यहाँ सिर्फ शूद्र समाज की बात नहीं है, किसी भी समाज के महिलाएं, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, सभी महिलाओं को पढ़ने लिखने में पाबंदी थी। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था। शूद्र और महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था। उनके धर्म ग्रंथों के अनुसार अगर महिला पढ़ लेगी तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। 18वीं सदी में सावित्रीबाई फुले को जब सबसे पहले उन्होंने पहला स्कूल खोला और बच्चों को पढ़ने की बुलाने जाते थे तो उस गांव की महिलाएं उनके ऊपर गोबर कीचड़ फेंकती थी, अपमानित करती थी, कुलच्छड़ा बोलती थी, तरह तरह की गालियां देती थी, सड़े टमाटर, गोबर कीचड़ फेंकती थी। वो अपने साथ 2 साड़ियाँ लेके जाती थी, एक पहन के जाती थी और दूसरा साड़ी वो लेके जाती थी पोटली बांध करके, और वहाँ पर स्कूल में पहुँच करके वो दूसरी साड़ी पहनती थी, पढ़ाती थी। उसके बाद फिर वो पुरानी साड़ी पहन करके आती थी। तो इस प्रकार से उन्होंने पढ़ाने के लिए, महिलाओं को पढ़ाने के लिए कितने संघर्ष किया है। तो शिक्षा की देवी कौन हुआ? 18वीं सदी में। और उन्होंने 1848 में ज्योतिबा फुले की मदद से, फातिमा शेख की मदद से 18 स्कूल खोले थे और उसमें सभी समाज की महिलाएं थी। उनके स्कूल में पढ़ने वाले ज़्यादातर सवर्ण क्लास की महिलाएं थी, सवर्ण क्लास की लड़कियां थी, ब्राह्मणों की बेटियां थी। तो शिक्षा के लिए जिन्होंने काम किया वो थी कौन? सावित्रीबाई फुले। उनका पूरा इतिहास है, आप गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। और आज भी महाराष्ट्र के पुणे में ज्योतिबा फुले का पुश्तैनी मकान आज भी है। आप ज्योतिबा फुले के बारे में सर्च करके उनकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। अभी आज उनके वो कुआं है जहाँ पर कुएं से उन्होंने लोगों को पानी के लिए, पीने के लिए, अछूतों को पानी के लिए अपना दरवाज़ा खोला था। लेकिन उनके पिताजी ब्राह्मणों के कहने पर पानी पीने से रोक लगा दिया था और फुले दंपति को, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को घर से निकाल दिया था। तो ये ब्राह्मणवादी लोग कितने दुष्ट होते हैं, कितने दुराचारी होते हैं, जिन्होंने पानी पीने पर पाबंदी लगा रखा था, पानी नहीं पी सकते। आज भी व्यवस्था है, किस प्रकार से भेदभाव, छुआछूत जारी है। तो जिन्होंने शिक्षा के लिए काम किया है, हम उनको नमन करें, उनके बारे में जानकारी करें। कब तक हम अंधविश्वास पाखंड में जकड़े रहेंगे? आज 21वीं सदी में भी हम लोग, पढ़े लिखे लोग, धर्म के नाम पर ढोंग पाखंड में उलझे हुए हैं, ब्राह्मणवाद में फंसे हुए ब्राह्मणों की मानसिक गुलामी कर रहे हैं। तो SC ST OBC के भाइयों, जो लोग सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि आज जागो। कब तक गुलामी करोगे? कब तक सोए रहोगे? और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो। शिक्षा की असली देवी कौन? सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने शिक्षा के लिए काम किया है। और अगर सभी लोग जागरूक हो जाएंगे, जितने हमारे टीचर भाई जो स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, जो टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, उन सभी से निवेदन है कि अपने स्कूलों में सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले और फातिमा शेख की तस्वीरें लगाएं, उनके जीवन संघर्षों को जरूर पढ़ाएं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पढ़ाएं, जिन्होंने शिक्षा के लिए आपको संविधान में लिख करके दिया अधिकार कि आपको पढ़ने लिखने का अधिकार है। लेकिन मौजूदा सरकार आपको शिक्षा से वंचित करने की कोशिश कर रही है।
इसलिए हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि शिक्षा के लिए संघर्ष करने वाले